परम शांति परम ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। थर्ड आई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही फेमस है। सभी जगह पे लोग इसके ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं। थर्ड आई एक्चुअल में क्या है? क्या वास्तव में थर्ड आई का एग्जिस्टेंस है? परम पूज्य बेहद के दादाजी जो बेहद परम अनमोल ज्ञान दिया है, उनके अनुसार आज हम इसके बारे में जानेंगे। थर्ड आई का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या इंसान इसको जागृत कर सकता है? परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, तीसरा नेत्र के मतलब थर्ड आई के ऊपर बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। भगवान शिव शंकर महादेव के पास भी तीसरा नेत्र था। थर्ड आई तीसरा नेत्र को दिव्य दृष्टि कह सकते हैं। जब थर्ड आई एक्टिव हो जाता है तब दिव्य दृष्टि आती है। वास्तव में थर्ड आई मतलब आत्म स्वरूप का स्टेज। गीता में आत्मा और आत्म स्वरूप के बारे में बताया है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। भगवान ने गीता में ज्ञान दिया है कि तू आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरा सर्व पापों का विनाश कर दूंगा। तो आत्म स्वरूप का जो स्टेज है वो थर्ड आई है, वो दिव्य दृष्टि है। कहा जाता है कि अगर किसी की थर्ड आई एक्टिव हो जाता है तो वो जो चाहे वो कर सकता है। भगवान शंकर भी जो चाहे वो कर सकते थे। भगवान शंकर को त्रिनेत्री कहते हैं। जिनका तीसरा आँख खोल जाता है वो दूसरों के संकल्प भी पढ़ सकते हैं, माइंड रीड कर सकता है। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, सीधी साधी बात ये है, तीसरा नेत्र माना आत्मस्वरूप। कई लोग त्राटक विद्या करते हैं, क्रिया योग करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग विधि है। तीसरा नेत्र जगाना माना आत्मस्वरूप में स्थित होना, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ अवस्था कही है। स्थित प्रज्ञ अवस्था माना आत्मस्वरूप। और गीता ज्ञान सर्वशास्त्र शिरोमणि है। भगवान कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। गीता ज्ञान ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। लेकिन बहुत लोग बहुत सारे विधि करते हैं, मेहनत करते हैं, कुंडलिनी जागरण करने के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं। कई योगी साधु संत महात्मा कई युगांतर तक तपस्या करते हैं, लेकिन किसी का भी थर्ड आई एक्टिव हो गया है ऐसी बात कोई शास्त्र में नहीं है। साधु संत कुंडलिनी जागृत करने के लिए पहाड़ों के गुफा में तपस्या करते हैं, लेकिन 8 आज्ञा चक्र आत्मा है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, तुम आत्मस्वरूप बनो। आत्मस्वरूप की विधि भगवान ने बताया है। गीता का सार, तीसरा नेत्र जगाना माना आत्मस्वरूप। पहले खुद को जानना पड़ेगा। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। बेहद परम ज्ञान के अनुसार जब कोई आत्म स्वरूप बन के परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ता है तब परमात्मा से आत्मा में पावर आती है और आत्मा के अंदर जो सब रिकॉर्डिंग है, अर्थात आत्मा की बाहर जो आवरण है, कारण शरीर है, तो सभी रिकॉर्डिंग आत्मा देख सकती है। आत्मा में दिव्य दृष्टि आ जाती है। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाती है। आत्मा अपनी ओरिजिनल स्वरूप को जान लेती है, लेकिन अगर आत्मा परम प्रकाश की बनी है तो आम आत्मा की बात यहाँ पर नहीं हो रहा है और आम आत्माओं की थर्ड आई दिव्य दृष्टि एक्टिव नहीं हो सकता और वो ये सब सोचेगा भी नहीं, आना तो दूर। यहाँ पर परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा की बात हो रहा है। परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में। यहाँ पर थर्ड आई के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताया गया है। तो थर्ड आई के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए और पूरी डिटेल्स के लिए और थर्ड आई आत्मस्वरूप की सही विधि जानने के लिए परम पूज्य बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल में थर्ड आई के ऊपर वीडियोस अपलोड किया हुआ है। वहाँ पर बहुत अच्छे से पूरी डिटेल्स के साथ
वर्णन है। आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए कई अलग अलग मुद्राओं में बैठ सकते हैं, प्रैक्टिस किया जा सकता है। आत्मस्वरूप एक प्रैक्टिस है, इसमें काफी समय लगता है। एक ही दिन में आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगा। आत्मस्वरूप बनने के लिए हम एक स्थूल व्हाइट लाइट का बल्ब का सहारा भी ले सकते हैं। जैसे त्राटक विद्या करते हैं मोमबत्ती लेकर, ऐसे आंखें बंद करके व्हाइट लाइट को भ्रुकुटी के बीच में देखना है। भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र आत्मा है और मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये खाते पीते हर वक्त याद करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक आत्मा स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक आत्मा में परमात्मा से पावर नहीं आएगी। इसलिए गीता में भगवान आत्मा स्वरूप बनने के लिए बताया है। तो आत्मा स्वरूप के अभ्यास करने से थोड़ी थोड़ी आत्मा की अनुभूति होगी, एक दिन में नहीं होगा। क्योंकि आत्मा स्वरूप तीसरा नेत्र कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए जहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेशन, तीसरा नेत्र जगाने का काम होता है, बहुत दिन रखते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी फी होती है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आज तक 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण में ऐसा नहीं मिला है कि कोई ऋषि का तीसरा नेत्र खोल गया है। बहुत जगह पर चमत्कार की बातें होती है, जैसे भविष्य देखना, आंखों में पट्टी बांध के गाड़ी चलाना, हवा में शून्य में बैठे रहना, माइंड रीड करना। इन सभी चमत्कार के पीछे इंसान का अपनी कोई पावर नहीं है। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, सुपर ह्यूमन और ऐसे चमत्कार करने वाले के पास सूक्ष्म जगत की आत्मा होती है। सूक्ष्म जगत की आत्माएं ये सभी कराते हैं। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की